सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवम् निषेध जात्यन्त सिंधु विधानम् सकलिने बिलसितानां विरोधे मथिनमि नमामि कांतम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें हमारे सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहा है कि हम सुखी किस प्रकार हो सकते हैं। सुखी होने का उपाय तो पूरी जिनवाणी ही बता रही है, उसी का सार यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बता रहे हैं कि किस प्रकार से यह जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकता है। प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है वो यहाँ बता रहे हैं। ऐसा सुंदर व अनुपम ग्रंथ, इसकी हमारी चर्चा चल रही है चौथे नंबर के श्लोक पर, जिसमें आचार्य देव वक्ता का लक्षण कह रहे हैं कि वक्ता का लक्षण कैसा होना चाहिए। श्लोक पढ़ते हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दोस्त विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय। मुख्य उपचार विवरण, मुख्य उपचार कथन के विवरण से, विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों के दुर्बोध अज्ञान भाव को, जो दुस्तर है, नाश करना, ऐसे उस अज्ञान भाव को निरस्त करे, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता हों, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। ये यहाँ वक्ता के 3 लक्षण बताए हैं। हमारी चर्चा चल रही है भावार्थ में। स्वाश्रितो निश्चय की चर्चा हमने की थी कि स्वाश्रितो निश्चय, स्वयं का आश्रय का क्या अर्थ है, वो हमने कल और परसों 2 दिन देखा था कि स्वयं का आश्रय अर्थात क्या। जिनवाणी स्वयं का आश्रय में किसका आश्रय करा रही है, इस प्रकार की बातें हमने यहाँ देखी थी। स्वयं आश्रितो निश्चय की बात तो हो ही गई। शास्त्रो निश्चय का अर्थ है, आचार्य अमृतचंद देव के शब्दों में कहें तो आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि स्वयं का आश्रय करने पर, अर्थात उस शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करने पर, पर्याय कहाँ चली जाती है मुझे पता ही नहीं है। मुझे पर्याय प्रतिभाषित नहीं होती, मुझे गुण प्रतिभाषित नहीं होते, मुझे राग आदि प्रतिभाषित नहीं होते, मुझे परद्रव्य प्रतिभाषित नहीं होते। कहाँ चली गई पता ही नहीं है मुझे। उसका नाम है स्वयं आश्रय, कि उसके अनुभव के सामने सब कहाँ है कोई पता नहीं। आचार्य देव ने कहा, कलश नंबर 9 का बात कर रहा हूं मैं, कि कहाँ चले गए हम नहीं जानते। हमसे मत पूछो गुण कहाँ है, पर्याय कहाँ है, हमसे मत पूछो। आचार्य चंदेव क्या कह रहे हैं कि गुण तो है ना कि नहीं है, गुण की बात हमसे मत पूछो, हम नहीं जानते। कि पर्याय तो है ना, कि हमसे मत पूछो, हम नहीं जानते। हम जानते ही नहीं है पर्याय को, हम गुण को जानते ही नहीं है। उस अभेद गायक स्वभाव के आश्रय में हम नहीं जानते क्या है गुण, क्या है पर्याय, क्या है राग, क्या है परद्रव्य, क्या है शरीर, कुछ नहीं जानते हम।
हमें तो द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता, हमें तो अद्वैत प्रतिभासित होता है जहां पर किसी तरह का कोई विकल्प ही नहीं है, सभी प्रकार के विकल्पों से रहित अखंड अभेद वो शुद्ध आत्मा, जो अखंड है, जिसको खंड नहीं कर सकते, वो अखंड है, अभेद है, शुद्ध है, उस शुद्ध भाव का आश्रय, उसका नाम निश्चय है। ये यहाँ पर शास्त्र निश्चय में आचार्य कह रहे हैं कि ये निश्चय की परिभाषा है। और ये निश्चय व्यवहार की परिभाषा भी आचार्य अमरचंद देव की दी हुई है। ये जो परिभाषा है ना, शास्त्र निश्चय पराश्रित व्यवहार, ये परिभाषा देव ने दी है, ये परिभाषा है निश्चय और व्यवहार की। उसमें कलश में दी है, कौन सा कलश है, उस कलश में लिखा है पराश्रितो, कि ये व्यवहार पराश्रित है, और व्यवहार पराश्रित है, और यह जो निश्चय न्याय है वो स्वयं आश्रित है। तो ये परिभाषा भी इसलिए यहाँ टीका में, यहाँ भावार्थ में भी उसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो परिभाषा भी निश्चय और व्यवहार की, उसके जनक भी आचार्य अमरचंद देव हैं। तीन बातें बताई हैं मैंने अब तक, कोई बताएगा कौन कौन सी तीन बातें हैं आचार्य अमरचंद देव की देन? एक तो हाथी का उदाहरण। हाँ, और? दूसरा यही है, हाँ। स्वास्थ्य निश्चय यही हो गया ना, प्राश्रित तो विवाह स्वास्थ्य निश्चय। हम्म। और? अवेद का नाम निश्चय, वेद का नाम व्यवहार। नहीं नहीं, ये तो ये यहाँ हो गया। कर्ता चलो ही कोई बात नहीं, भोग करता है। तीन बातें बताई थी मैंने, दो बातें आ चुकी हैं, एक बात अभी आएगी आगे। तीन बातें जो बताई थी मैंने, उसमें दो बातें जो आपने बताई बिल्कुल सही है, वो आ चुकी हैं। एक बात अभी आना बाकी है, जो हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताई थी, तीन बातें हाँ हाँ, बताई ये थी। बात है। हाँ, वो भी नानाजी आएगी, भाव आगे में आएगी, कोई हिंसा, बात नहीं, दो जीव बातें आ की चुकी हैं। हाँ। नानाजी भाव में हम्म। हिंसा, ये है आचार्य अमृतचंद देव की हाँ। भी निधि है। हाँ, देखो, उसमें कलश 173 में कहा का आश्रय करने वाला है, इसलिए त्याज्य है, ऐसा वहां पे लिखा, उसका रेफरेंस दिया है पंडित ओडामल जी ने, साथ में अधिकार हुआ है वसीम दृष्टि के प्रकरण में भी। तो वहां से ये परिभाषा भी वहां से निकली है, पराश्रितो व्यवहारा हम्म, और स्वाश्रितो निश्चय। तो निश्चय। इसलिए यहाँ पे कहा कि स्वाश्रितो निश्चय को यदि नहीं जानेंगे, तो फिर जब स्वयं आश्रय को नहीं जान रहे हैं तो पर के आश्रय को कैसे जानेंगे? इसीलिए पहले निश्चय की ज्ञाता होनी चाहिए, पहले उस स्वयं आश्रय तो निश्चय ही पता होना चाहिए, इसके ज्ञाता, दोनों के लिए ज्ञाता शब्द का प्रयोग किया है, निश्चय की भी ज्ञाता होनी चाहिए चाहिए वो वक्ता, व्यवहार का भी ज्ञाता होना चाहिए, अर्थात उसको व्यवहार की भी समझ होनी चाहिए, निश्चय की भी समझ होनी चाहिए, दोनों का ज्ञाता होना चाहिए कि कौन सा कथन स्वयाश्रित है और कौन सा कथन पराश्रित है। चलो, निश्चय की तो चर्चा हो ही गई थी कल हमारी, अब व्यवहार की चर्चा करते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं भावार्थ में, 27 नंबर के पेज पर। तथा पराश्रितो व्यवहारा, जो परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं, जो परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं, अर्थात किंचित मात्र कारण पाकर, किंचित मात्र थोड़ा सा भी कोई कारण पाता है, ये व्यवहार ने क्या करता है, लिखा इसने, और उस कारण को देखकर तुरंत कहता है ये इसका भाव है, उसका है नहीं, कि किंचित मात्र कारण पाकर, किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे, उसे पराश्रित कहते हैं। कि जो भाव कर्म कृत है उसको जीव का कहना, ये पराश्रय हो गया, क्योंकि था तो किसका, कर्म का, और कह किसका रहे हैं, कह जीव किसका रहे हैं कि हमने जीव का कह दिया कि ये जीव का है। तो कर्मकृत भाव को जीव का कहना, ये क्या हो गया, व्यवहार हो गया, क्योंकि यहाँ आश्रय किसका है, पर का आश्रय ले लिया, था नहीं उसका लेकिन उसका आश्रय दे दिया हमने। तो यहाँ कह रहे हैं जो परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं, किंचित मात्र कोई कारण निमित्त, क्योंकि देखो व्यवहार में
व्यवहार किस लिए कहा है? निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराने के लिए। व्यवहार में कर्ता कर्म का ज्ञान नहीं कराया है, क्योंकि व्यवहार में कर्ता कर्म बनता ही नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म तो एक द्रव्य में बनता है, और व्यवहार ने दो द्रव्यों की बात करता है, अन्य द्रव्य का कथन अन्य द्रव्य में मिलाता है। तो व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक की जी आपकी चर्चा बात है, तो और वास्तव में वस्तु स्वरूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। एक वस्तु नहीं। स्वरूप में, मैं दो वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो के बीच ही घटित होता है, वस्तु में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। इसीलिए व्यवहार ने झूठा है, इसलिए व्यवहार ने असत्यार्थ है, क्योंकि वो जिस संबंध की बात करता है वो संबंध है ही नहीं। घी का घड़ा इसीलिए कहना। आचार्यों ने जो रागादि भाव हैं। हाँ, घी का घड़ा कहना, घी का। क्या कह रहे हैं? घी हाँ, का अरे घी घड़ा का घड़ा तो बहुत कहना। स्थूल कथन हो गया, घी के घड़े का एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं। सही बात है, वो भी घी का घड़ा कहना भी अन्य नहीं, द्रव्य किसी का का कथन, भाव अन्य किसी का द्रव्य की। कहना। घी, घी और मिट्टी दोनों अलग अलग हैं। घी और मिट्टी दोनों अलग अलग हैं, और उसको एक ही कह दिया। तो वो तो है ही, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ रागादि भाव जो हैं, जिनको कहा जीव के रागादि भाव हैं, उनको आचार्यों ने कर्मकृत कहा है। ये कर्मकृत है, ये जीवकृत नहीं है। जीव इनका कर्ता नहीं है। जीव अपने को इनका कर्ता मानता है, इसलिए बनता है। और जब उसने अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को जाना, स्वयं का आश्रय लिया, उस निश्चय ने के विषयभूत, उस शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत जो शुद्ध ज्ञायक आत्मा है, उस शुद्ध ज्ञायक आत्मा का आश्रय लिया, तो उसने ये जाना कि ये रागादि भाव तो मेरे में है ही नहीं, ये रागादि भाव का तो मैं करता भी नहीं हूँ, मेरे में है भी नहीं। ये जानने पर कहा सम्य दृष्टि राग का करता नहीं है। राग होने पर भी क्या कहा वहां पर? सम्य दृष्टि राग का करता नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि करता तो था ही नहीं वो। कर तो रहा ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि राग कर रहा है और सम्यक दृष्टि राग नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप तो यह है कि मिथ्या दृष्टि ने भी आज तक राग नहीं किया, और सम्यक दृष्टि ने भी राग नहीं किया। लेकिन मिथ्या दृष्टि करता तो नहीं था, लेकिन व्यवहार में कहा गया था कि करता है, तो इसने मान लिया करता हूं। व्यवहार ने मानने के लिए नहीं है, व्यवहार ने जानने के लिए है, मानने के लिए नहीं है। मानने के लिए तो एकमात्र वो शुद्ध निश्चय नहीं है, उसके अलावा कुछ भी मानने योग्य नहीं है, उसके अलावा कुछ भी श्रद्धे करने योग्य नहीं है। श्रद्धा करने योग्य तो एकमात्र शुद्ध निश्चय ने है। और हम परेशानी क्या हुई? परेशानी ये हुई कि हमने उस व्यवहार को श्रद्धा में ले लिया। हमने व्यवहार को श्रद्धा में ले लिया, जबकि व्यवहार श्रद्धा करने योग्य था नहीं। तो श्रद्धा निश्चय का करें और व्यवहार में प्रवृत्ति करें तो नहीं। भाई हमारा सिद्धांत तो निश्चय का है, और हम प्रवृत्ति व्यवहार में कर रहे हैं, तो सही है कि गलत है? भाई निश्चय ने श्रद्धान करने परिणति का योग्य है, नाम व्यवहार तो था। निश्चय ने हमने श्रद्धान कर लिया। और हाँ, परिणति का नाम व्यवहार नहीं है। क्या कह रहे हैं? परिणति का नाम व्यवहार हाँ, नहीं अरे है। इसलिए मैं, हाँ सही बात है आपकी, परिणति का नाम प्रवृत्ति में नए नहीं होते। लेकिन उस प्रवृत्ति को ही उसी द्रव्य की निरूपित करना वो निश्चय ने है, उसको अन्य द्रव्य की निरूपित करना वो व्यवहार ने है। प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नए रूप नहीं है। इसलिए हम ऐसा सोचें कि श्रद्धांत तो निश्चय का है हमारा, हम प्रवृत्ति व्यवहार की कर रहे हैं। हम हम प्रवृत्ति में व्यवहार है हमारे में, कि ये बात झूठी है, ये मिथ्यात्व है। ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है कि हम निश्चय का श्रद्धान कर लें और प्रवृत्ति व्यवहार की नहीं। प्रवृत्ति श्रद्धान करने योग्य नहीं है। प्रवृत्ति नहीं, व्यवहार ने श्रद्धान करने योग्य नहीं है, मात्र जानने योग्य है। आचार्यों की मजबूरी में कहे गए न को कहते हैं व्यवहार ने। मजबूरी में कहे गए न को कहते हैं व्यवहार ने। और मैंने कल कहा था कि 99% जिनवाणी व्यवहार ने पे है। 99% व्यवहार ने के कथन है जिनवाणी में। उस शुद्ध निश्चय ने के कथन तो बहुत कम है, व्यवहार ने के ही कथन है। और व्यवहार ने क्या है? मजबूरी है आचार्यों की। आचार्यों की मजबूरी है ये जिनवाणी, 99% जिनवाणी वो मजबूरी में है। क्योंकि क्या करें, समझाएं कैसे? नहीं तो उसके बिना समझ में नहीं आता इसको। इसलिए बस मात्र समझाने के लिए, मात्र उसका प्रयोजन कितना है? मात्र उसका प्रयोजन समझने जितना है, बस उससे समझो और दूर। उसमें फंसना, उसमें अटकना, उसमें आश्रय करना,
ये प्रयोजनभूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर आश्रित है, क्योंकि वो पर का आश्रय कराने वाला है। इसका अर्थ है कि यदि हम गुण भेदों में, पर्याय भेदों में भी अटक रहे हैं तो हम पराश्रित हैं। पराश्रित ने यदि हम वहां पे भी अटक रहे हैं तो, कि अरे गुण तो है ना, कि नहीं है गुण, अभी कह दिया ना, इसलिए नौवीं क्लास की बात कह दी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में, कि नहीं है गुण, नहीं है पर्याय, नहीं है, नहीं है। हम जानते ही नहीं है क्या होती है पर्याय, हम नहीं जानते। हम प्रतिभाषित ही नहीं होती अभी पर्याय, हमको दिखाई क्या नहीं देती करते हैं, पर्याय। आगे हम बताएंगे। हमको पर्याय दिखाई ही नहीं देती। हाँ, जब अभेद देखा, क्या अब कह रहे हैं? निश्चय ने अभेद को दिखाते हुए भेद दिखते ही नहीं। हाँ अरे बस हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें पर्याय दिख ही नहीं रही है, हमें गुण दिख ही नहीं रहे हैं, नहीं हमें होते। प्रतिभाषित ही नहीं हो रहे हैं। नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ, हमें प्रतिभाषित ही नहीं हो रहे हैं, हम जानते ही नहीं है कहाँ है पर्याय, कहाँ चले गए पता ही नहीं, गुण कहाँ चले गए पता ही नहीं है, ये राग कहाँ चला गया पता ही नहीं है, ये परद्रव्य कहाँ चले गए हैं पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता पता है है, हमें। क्यों? हाँ, भेद दिखते ही क्या? नहीं। हाँ, भेद दिखता है, उसी के लिए तो कहा कि हम पता ही नहीं कहाँ चले गए। आप हमसे पूछो गुण, हमें नहीं पता कहाँ है गुण। पर्याय हमें नहीं पता कहाँ है पर्याय, हमें प्रतिभाषित ही नहीं होती, दिखाई नहीं देती पर्याय हमें। हमें गुण दिखाई ही नहीं देता है, हमें द्वैतपना दिखाई ही नहीं देता है। जहां हम गुण की और पर्यायों की बात करेंगे वहां द्वैतपना आएगा, और स्व आश्रितो निश्चय में द्वैतपना नहीं है। स्व आश्रितो निश्चय में वो अद्वैतपना है, वहां द्वैतपना नहीं है, द्वैतपना पर आश्रित है, इसीलिए व्यवहार है, पर आश्रित है वो। जीव में ज्ञान है, ये पराश्रित है, ये पराश्रित कथन है, स्वआश्रित कथन नहीं है। जीव में ज्ञान है यह कथन, कल बात हो गई मेरी, जीव में ज्ञान हाँ, है हो गया। यह कथन भी पराश्रित है, व्यवहार यह का कथन, भेद कथन भी का स्वयं आश्रित नहीं है। कथन है। हाँ, जो पराश्रितो व्यवहारा, जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। अन्य द्रव्य का अभाव किंचित मात्र कारण पाकर, इसने थोड़ा सा संबंध देखा, देखो ये निमित्त है, तुरंत कह दिया इसका है। व्यवहार ने क्या कर रहा है? व्यवहार ने ऐसा करता है जैसे हमने जगत में, हमने कहीं पर कुछ पढ़ा और हमने क्या कह दिया, देखो यहाँ ये लिखा है कि अरे, लेकिन लिखा, तुमने कारण देखा और तुरंत कह दिया ऐसा ही है, देखो ऐसा ही है, कि ऐसा है किस प्रयोजन से, लेकिन किस अभिप्राय से है, उसने कारण देखा और कह दिया इसका है। उसने हल्का सा भी कोई निमित्त संबंध देखा, निमित्त निमित्त का संबंध देखा और कह दिया लो इसका है। अरे निच निच इसका है नहीं। व्यवहार क्या कहता है कि ऐसा है नहीं, कहा जा रहा है। द्रव्य में गुण है ये कहा जा रहा है, द्रव्य में पर्याय है ये कहा जा रहा है, आत्मा में राग है ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है नहीं। इसका नाम है व्यवहार, कि कहा जा रहा है, मात्र कहा जा रहा है। द्रव्य शुद्ध शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है ये कहा जा रहा है, ये है नहीं, रियल में नहीं है ये। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय कहा जा रहा है, ये इसका नाम है पराश्रितो व्यवहारा, कि कहा जा रहा है, कि जिस समय जो भाव है वो द्रव्य में है, कहा जा रहा है नहीं। उस समय जिस समय जो परिणाम है वो द्रव्य में है, ये कहा जा रहा है नहीं। जिस समय राग हो रहा है उस समय तो जीव में है ना वो, जिस समय राग हो रहा है उस समय तो जीव में है ना, कि नहीं है जीव में, कहा जा रहा है जीव में है। जीव में है ये कहा जा रहा है, जीव में है नहीं, इसका नाम है पराश्रितो व्यवहारा, स्वाश्रितो निश्चय। कहा जा रहा है मात्र, व्यवहार ने कहा जाता है, होता नहीं है, इसीलिए झूठा है वो, इसलिए असत्यार्थ है बस। क्या कह रहे हैं यहाँ इसी पे, का किंचित मात्र, कुछ कह रहे हैं क्या आप? इसी का निश्चय न निषेध करता है। किंचित मात्र, हाँ, आवाज पहुंची नहीं, क्या रंग कह आप रहे हैं, बोले आप। दोबारा बोलिए। इसी का निश्चय न निषेध करता नहीं, है, बोलिए व्यवहार को बोलिए निषेध तो करता है कि जी द्रव्य तो बोलिए, अभेद आवाज है, बोलिए। पर ये भेद करता है। हाँ, भेद व्यवहार करता है ना निश्चय। ये, भाई भाई पराश्रित है, वो पर का आश्रय है, वही पर का आश्रय है, भेद करना ही पर का आश्रय है, क्योंकि अब भेद किया, भेद कह रहा है भेद है नहीं, और कहने की अपेक्षा सत्य है वो, कहने की अपेक्षा वो सत्य है, कहने की अपेक्षा सत्य है, होने की अपेक्षा असत्य है। कहने की अपेक्षा सही है लेकिन होने की अपेक्षा गलत है।
द्रव्य में गुण है ये कहने की अपेक्षा सही है, लेकिन होने की अपेक्षा गलत है। जीव में आत्मा में राग है ये कहने की अपेक्षा सही है, लेकिन होने की अपेक्षा गलत है। आत्मा में राग होता नहीं है। कहो, कहने की कोई परेशानी नहीं है। कहो, व्यवहार ने किसी का नाम है, पराश्रित तो व्यवहार है इसका नाम है। कि कहो, कहने में सत्य है, कहने के लिए तो सत्य है, आत्मा में राग है सत्य है, लेकिन कहने के लिए, होने के लिए असत्य है। होने के लिए वो अभूतार्थ है, होने के लिए वो असत्यार्थ है। कहने के लिए नहीं, असत्य के लिए कहा है कि होने के लिए अभूतार्थ है। कहने के लिए असत्य अभूतार्थ नहीं है, कहने के लिए तो भूतार्थ है, सही कह रहा है वो। निमित्त निमित्तिक संबंध की अपेक्षा कह रहा है, सही कह रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा। कहा जा रहा है मात्र किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव। देखो, जहां भी शुद्ध आत्मा की बात आती है वहां समझ लेना स्वयं आश्रय की बात कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा की जब बात आई, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा में दर्शन होता है, तो समझ जाना स्वयं आश्रितों की बात कर रहे हैं। स्वयं आश्रितों की बात कर रहे हैं। जहां शुद्ध की बात आती है वहां यही समझना। अब कोई ऐसा कहे कि आप ऐसा ही ऐसा कहोगे तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। वो सदा काल शुद्ध ही है। आत्मा सदा काल शुद्ध ही है, भूतकाल में भी शुद्ध था, वर्तमान में भी शुद्ध है, और भविष्य में भी शुद्ध है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शुद्ध कैसे करूं मैं। ये शुद्ध करने की चिंता ही संसार का कारण है। अभी कहेंगे अगली गाथा में। ये जो शुद्ध करने की जो चिंता है, शुद्ध करने की व्यवस्था ही नहीं है। शुद्ध करने की बात ये पराश्रित कथन है, व्यवहार ने कहता है शुद्ध करने की बात। भैया, वो तो शुद्ध ही है। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि जीव में ज्ञान है, तो उसमें ऐसा है हाँ। नहीं, ये बात आपने कैसा कही? ये बात हमको नहीं समझ आ रही। क्योंकि जीव में तो ज्ञान है ना, व्यवहार से वेद किया, ये तो बात समझ में अरे, कल कल मैंने कहा था जीव में ज्ञान नहीं है, जीव ज्ञान रूप है, और दोनों में अंतर है। जीव ज्ञान में मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहना जीव ज्ञान रूप है। ये हो गया। जीव में ज्ञान कहना पराश्रित कथन है। जीव में ज्ञान जीव में ज्ञान है, ये तो समझ में है, आ ये रहा है पराश्रित कि कथन है। जीव ज्ञान रूप ही है। जीव हाँ, ज्ञान रूप है, ज्ञान। उसमें ज्ञान कहना ही है। तो अरे, जीव पराचित में ज्ञान है यह कहना आचार्यों की मजबूरी है। कि जीव में ज्ञान है ये कहना मजबूरी है उनकी। मजबूरी में कहा गया कथन है ये, जीव में ज्ञान है। तो उसमें पराचित बना कैसे हो जाएगा? क्यों मतलब नहीं, तो जैसे समझाएंगे कैसे, नहीं तो हमको। एक गुण का हाँ। आश्रय लिया है, पूरे आत्मा का आश्रय क्या लिया है? निश्चय ने पूरे आत्मा का आश्रय लेता है। अरे स्वयास, मैंने कल कहा ना, स्वय का अर्थ शुद्ध गायक है बस। अभेद गायक, अखंड गायक, शुद्ध गायक, वो स्वय है। उसके अलावा जब भी जो भी बात करोगे वो सब पर है। एक गुण को लिया है स्वय ना। का अर्थ ये है अभेद अखंड शुद्ध, ये है स्वय। जो अभेद है, अखंड है। अब ये जीव में ज्ञान है, खंड हो गया। जीव में ज्ञान है, ये खंड हो गया, अखंड नहीं रहा अब जीव। और स्वय क्या है, वो अखंड जीव। अखंड जीव स्वय है, और आपने कहा जीव में ज्ञान है, ये खंड हो गया। ये जीव में ज्ञान है, ये भेद हो गया, उसमें अभेद नहीं रहा वो फिर। और स्वय वो अभेद अखंड शुद्ध का नाम है स्वय। इसीलिए इसे पराचित बना कह दिया तो गया क्या कह इस रहे हैं यहाँ। ठीक। देखो, हाँ। मछली में मिठास अरे, है। जीव में ज्ञान है ये कहा गया है। जीव में ज्ञान है ये कथन कहा गया है नहीं ऐसा। क्योंकि जीव तो ज्ञान रूप ही है, जीव में ज्ञान है ही नहीं। अभी कहा ना, ज्ञान दिख ही नहीं रहा हमें। ज्ञान, हमें जीव में ज्ञान दिख ही नहीं रहा है। हमें जीव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दिख ही नहीं रहा है। हमें जीव में कुछ नहीं दिख रहा है। हमें बस जीव ही, हमें वो शुद्ध ज्ञायक ही दिख रहा है। वो शुद्ध ज्ञायक की बात है। मैं क्या कह रहा था अभी। हाँ, कि हमको ऐसा लगे कि भाई यदि आप शुद्धि शुद्ध कहोगे तो जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। ये शुद्धि शुद्ध कहेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएगा, कि स्वच्छंदी ना होने के लिए तो व्यवहार ने है। व्यवहार ने बस, व्यवहार का प्रयोजन ही इतना है। व्यवहार ने ऐसा है, जैसे मान लो
किसी के घर में किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, ठीक है, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, अब वो एमबीबीएस करके आ गया, गोल्ड मेडलिस्ट होके आ गया। तो अब तुम्हारे घर में डॉक्टर है, इसका अर्थ है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उल्टा सीधा खाओ, अब तो डॉक्टर है घर का, अब तो घर का डॉक्टर है, उल्टा सीधा खाओ, अब तो घर का डॉक्टर है, बीमार पड़ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए नहीं है वो ये कहने के लिए था कि चिंता मत करो, वो घर का डॉक्टर है। ये बताने के लिए था बस। अब उसको पढ़ के कोई सेशन दी हो जाए तो हम उल्टा सीधा खाएंगे, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हम। ये बताने के लिए था, ऐसे ही वो शुद्ध गायक ये बताने के लिए था कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम स्वच्छंद प्रवर्तन करेंगे, कि स्वच्छंद प्रवर्तन करने के लिए नहीं है। इसीलिए देखो आचार्य अमृतचंद देव ने निर्जरा अधिकार में 138 नंबर के क्लास में क्या कहा कि ये तेरा पद नहीं है, जो तू राग को अपना मान के बैठा है ना, ये तेरा पद नहीं है। तू किस पद में सो रहा है, ये तेरा पद नहीं है। तेरा पद तो वो शुद्ध गायक भाव है जो स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थायी है, स्थायी भाव पने को प्राप्त है। वो गायक भाव स्थायी है, मतलब वो शुद्ध ही है। वो भूतकाल में भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, और भविष्य में भी शुद्ध ही रहेगा। वो शुद्ध गायक भाव स्थायी भावत्व पने को प्राप्त है। वो तेरा पद है, यह राग तेरा पद नहीं है। तू कहाँ सो रहा है? अरे ये शुद्ध गायक भाव सदा काल अनुभव में आ रहा है, और मैं अनुभव नहीं करता, मैं देखता नहीं हूं। इसीलिए वहां पे कहा, हे अंधे तू अंधा है। इसी आचार्य अमरचंद देव ने कहा, हे अंधे तू इस राग को अपना मान के बैठा है, ये तेरा अंधापना है। इस राग को अपना मान रहा है, ये तेरा अंधापना है। तू तो वो शुद्ध गायक भाव रूप है, उसको देख, वो तेरा पद है, वो तेरा पद है। द्रव्य से भी शुद्ध है और भाव से भी शुद्ध है। पता है वहां 2 बार शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है वहां पर। द्रव्य से भी शुद्ध है, पर द्रव्यों से भिन्न है इसलिए शुद्ध है। और पर भावों से भी शुद्ध है, पर भावों से भी भिन्न है इसलिए भाव से भी शुद्ध है। पर भावों से भी अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्यों से तो अशुद्ध होता ही नहीं, लेकिन पर भावों से भी अशुद्ध नहीं होता। इन विकारी भावों से भी, इन विभाव भावों से भी अशुद्ध नहीं होता। विभाव भावों से भी आज तक अशुद्ध नहीं हुआ, ये तेरा पद है। वो पद का ज्ञान निश्चय नहीं कराता है। और जब उस पद को छोड़कर अन्य सारी बातें वो सब व्यवहार्य हैं कह रहा है, लेकिन है नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे, उसे पराश्रित कहते हैं। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। उपचार है, मुख्य नहीं है। उपचार से कहा जा रहा है, उपचार का अर्थ है कहना, मुख्य का अर्थ है होना। मुख्य होना और उपचार है कहना। इसलिए अभी कहा कहने के लिए सत्य है, होने के लिए नहीं, क्योंकि होना नहीं है, यहाँ कहना तो है। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर, किसे जानकर? इस उपचार कथन को जानकर, इस उपचार कथन को जानकर शरीर आदि के साथ, शरीर आदि के साथ अर्थात शरीर के साथ, राग आदि के साथ, मैंने कहा ना आगे आएगा 14 नंबर की श्लोक में, शरीर और राग आदि को एक एक खाते में डाला है आचार्य मच्चन देव ने। तो शरीर आदि को राग आदि, शरीर आदि में शरीर, राग, मन, वचन, काय, देव, शास्त्र, गुरु, सब सब ले लेना, सब सारे विभाव भाव, सारे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, शरीर आदि में सब शामिल हो गए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उन सब के साथ संबंध रूप संसार दशा है। संबंध है, नौ कर्म से भी संबंध है, द्रव्य कर्म संबंध अलग अलग प्रकार का है। नौ कर्म से भी संबंध है, द्रव्य कर्म से भी संबंध है, भाव कर्म से भी संबंध है। उस संबंध रूप यह संसार दशा है, उसका ज्ञान करके, श्रद्धा करके नहीं। क्या कह रहे हैं? उसका ज्ञान करके, उसको जान के, श्रद्धा मत कर लेना। उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रय बंध हैं, उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो संभव निर्जरा हैं उनमें प्रवर्तन करे। प्रवर्तन करे, लेकिन माने नहीं, जाने और प्रवर्तन करे। जानना और प्रवर्तन करना व्यवहार में है। व्यवहार ने कहेगा जानो भी, व्यवहार ने की बात को जानो भी, और व्यवहार ने के अनुसार प्रवर्तन भी करो, लेकिन
श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है। ये व्यवहार ने श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है, जानने योग्य है और प्रवर्तने योग्य है। तो प्रवर्तन करो, जानो, लेकिन मानो मत। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है, उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रय बंध हैं उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो संबंध निर्जरा हैं। अब देखो, यहाँ कह रहे हैं मुक्त होने के उपाय संबंध निर्जरा हैं, तो मुक्त होने के उपाय संबंध निर्जरा नहीं है, कहा जा रहा है। लिखा तो क्या है और भावार्थ क्या है, कहा जा रहा है। मुक्त होने का उपाय तो शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति है बस। संबंध निर्जरा को तो कहा जा रहा है मुक्त होने का उपाय है। मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, संबंध निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, कहा जा रहा है। संबंध निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, यह कथन पराश्रित है, यह कथन स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित कथन है ये भी। क्योंकि मोक्ष का उपाय संबंध निर्जरा से नहीं है, शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति से है। अब जब देखो यहाँ संबंध जाना उसने, ऊपर लिखा ना किंचित मात्र कारण पाकर। अब यहाँ उसने कारण जाना कि जब यह जीव शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति कर रहा है तो संबंध निजरा हो रहे हैं। तो उस शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति कर रहा है उस समय संबंध निजरा हो रहे हैं, तो इसने क्या कह दिया, संबंध निजरा कारण है। व्यवहार ने क्या कह दिया, एक कारण देखा इसने, किंचित मात्र एक छोटा सा कारण देखा इसने कि ये आश्रय कर रहा है और संबंध निजरा हो रहे हैं। तो ये तो कर रहा है आश्रय, ये संबंध निजरा नहीं कर रहा है। लेकिन ये आश्रय कर रहा है उस समय संबंध निजरा हो रहे हैं, ये कारण देखा इसने एक। व्यवहार ने ये कारण देखा और तुरंत कह दिया मुक्ति का उपाय संबंध निजरा है। मुक्ति का उपाय क्या, संबंध निजरा है। ऐसे ही संसार के कारण क्या है, आका कारण आश्रय बंध कहा जा रहा है। ये लगाना पड़ेगा हमें जिनवाणी में, है कि है, जहां जहां है वहां ये जानना पड़ेगा कि कहा जा रहा है नहीं। जब हम मुख्य से कथन करेंगे श्रद्धा, श्रद्धा में है नहीं, जानने के लिए तो है, श्रद्धा में नहीं है। संसार का कारण आश्रय बंध नहीं है, संसार का कारण संबंध निर्जरा नहीं है। ये श्रद्धा, श्रद्धा में ये है, श्रद्धा में ये चाहिए, अभिप्राय ये चाहिए, अभिप्राय में ये होना चाहिए कि बंध का कारण आश्रय बंध नहीं है और मुक्ति का उपाय संबंध निर्जरा नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा है तो नहीं है। जानने के लिए तो ठीक है, क्योंकि जानोगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कैसे। आश्रय बंध को त्याग करवाना है और संबंध निर्जरा को प्रकट करवाना है। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि वो आत्म जो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय है उसको तो ये जानता नहीं, ये है मिलेच्छ। अब इसको ये तो समझ में आता नहीं, तो ये मिलेच्छ भाषा है। आत्मा का आश्रय, आत्मा का आश्रय नहीं करना, वो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं करना आश्रय बंध का कारण है, संसार का कारण है। और उस शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय करना वो मोक्ष का कारण है। अब उस शुद्ध ज्ञायक भाव के आश्रय को ये जानता नहीं, इसलिए ये मिलेच्छ भाषा है कि बंध का कारण आश्रय बंध है और मुक्ति का उपाय संबंध निर्जरा, ये मिलेच्छ भाषा है। ये जानना, क्या कह रहे हैं, उसका ज्ञान करके, किसका ज्ञान करके, उस संसार दशा का, जो संसार दशा है ना, उस संसार दशा का ज्ञान करके। संसार दशा भी कही जा रही है, संसार दशा भी कही जा रही है, संसार दशा है उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रय बंध हैं उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो संबंध निर्जरा हैं उनमें परिवर्तन करे। और देखो क्या कह रहे हैं आगे, ये गाथा पूरी कर लेते हैं आज श्लोक को। अज्ञानी इन्हें जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है, इसीलिए कह दिया। अब वो शुद्ध उपयोग को तो जानता नहीं है, अशुद्ध उपयोग होने की इच्छा है इसको। तो इनको जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है। वह पहले ही, जो इनको जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है वो क्या करता है, व्यवहार साधन को तो पहले ही छोड़ दिया उसने, कि व्यवहार तो कुछ है ही नहीं,
जब व्यवहार कुछ नहीं है तो व्यवहार साधन को छोड़ दो। तो व्यवहार साधन को छोड़कर पाप आचरण में लीन होकर नरक आदि के दुख संकटों में जा गिरता है। कि व्यवहार साधन को छोड़ दिया, अब उसने उस संबंध निर्जरा को तो छोड़ दिया, मुक्ति का उपाय संबंध निर्जरा है, ये बात तो इसने नहीं जानी। मानी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं जाना इसने कि संबंध निर्जरा मुक्ति का उपाय है, तो संबंध निर्जरा करने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। और वो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय इसने जाना नहीं। यदि शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय जाना होता तो परेशानी नहीं थी। अब इसने वो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय तो जाना नहीं, और संबंध निर्जरा और आश्रय बंधु को जाना नहीं, वही तो व्यवहार है, इसको क्या करना है, झूठा है ये तो उसको भी नहीं जाना और इसको भी नहीं जाना, तो क्या करेगा कि उसको छोड़कर पाप आचरण में लीन होगा। और क्या करेगा, पाप पाप प्रवर्तन करेगा। पाप आचरण में लीन होकर नरक आदि के दुख संकटों में जा गिरता है। इसीलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए नहीं, इसलिए श्लोक में भी ज्ञाता शब्द लिखा है। ज्ञाता होना चाहिए दोनों का, दोनों का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसा नहीं व्यवहार का ज्ञाता नहीं, ज्ञाता तो होना चाहिए, श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए, और वह व्यवहार के अधीन है। और ये उपचार कथन व्यवहार के अधीन है, इसलिए व्यवहार को जानना चाहिए। उपचार कथन को उपचार रूप और मुख्य कथन को मुख्य रूप जानना चाहिए। व्यवहार का श्रद्धान करना चाहिए कि नहीं, जानना चाहिए, बताइए। हाँ, जानना चाहिए, जैसा है मानना वैसा नहीं नहीं मानना चाहिए। चाहिए। अरे देखो दूसरी बात कहता हूं, वो तो है ही, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। हाँ, व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है कि निश्चय ने का श्रद्धान करना। व्यवहार का व्यवहार रूप और निश्चय का निश्चय रूप, कि ये है नहीं, श्रद्धान क्या करना। देखो, व्यवहार ने का श्रद्धान नहीं करना चाहिए, वो बात तो है ही, लेकिन व्यवहार का व्यवधान करने का अर्थ है कि कहा जा रहा है नहीं, राग आदि कहे जा रहे हैं नहीं, तो श्रद्धान तो वहीं पर है। श्रद्धान तो शुद्ध ज्ञायक भाव के आश्रय का ही है इसको। तो व्यवहार को कैसे करना, कि ऐसे व्यवहार का श्रद्धान ऐसा करना कि कहा जा रहा है नहीं, ये कह रहे हैं, कहने दो, है नहीं ऐसा। है तो वो मेरा एक अभेद अखंड शुद्ध ज्ञायक भाव ही है, वही हूँ बस मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस वही मैं हूँ, ये शुद्ध ज्ञायक भाव जो अनादि से शुद्ध ही है और अंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। मैं तो वो हूँ। उस शुद्ध ज्ञायक भाव की स्थिति होने पर वो प्रकट समय दर्शन प्रकट होता है, वो मोक्ष का कारण है। उसके अलावा जितना भी अभिप्राय है, जितना भी अभिप्राय, उस अभेद अखंड शुद्ध ज्ञायक भाव के अभिप्राय के अलावा जितना भी अभिप्राय है, उसको अभी अगले श्लोक में कहने वाले हैं कि संसार का बीज है, संसार स्वरूप ही है। संसार स्वरूप कहेंगे उस अभिप्राय को, जितना भी अभिप्राय है, भेद का भी अभिप्राय संसार स्वरूप है। भेद का भी अभिप्राय में भेद नहीं है, जानने के लिए है, अभिप्राय में नहीं है। अभिप्राय में तो एक अभेद ही है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये तो वक्ता के लिए लिखा है, ये तो वक्ता के लिए लिखेंगे, श्रोता को भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए और वह व्यवहार के अधीन है। अतः उपदेश दाता को व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है। व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे समझाएगा, क्योंकि समझाने में व्यवहार ही मुख्य लगेगा। इसलिए मैंने कहा 99% व्यवहार ने है, क्योंकि जितने भी कथन किए गए हैं जिनवाणी में, व्यवहार ने से ही किए गए हैं। सब कुछ व्यवहार ने से ही कहा जा रहा है। निश्चय न्याय का विषय तो 1% है, शुद्ध निश्चय न्याय का विषय तो, बाकी तो 99% सब व्यवहार के खाते में है। और वो सब असत्यार्थ है, अभूतार्थ कहेंगे अगली श्लोक में, अभी अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। विचार करना क्या कह रहे हैं, अतः उपदेश दाता को व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इस भांति अर्थात दोनों के ज्ञान, भली भांति ज्ञान होना चाहिए दोनों का। उस भांति दोनों न्यायों के ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं।
अर्थात जो निश्चय और व्यवहार को व्यवस्थित नहीं जानता वह धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकता। सही। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन वही कर सकता है जो निश्चय और व्यवहार का व्यवस्थित ज्ञाता हो। व्यवस्थित शब्द जोड़ रहा हूं मैं साथ में, व्यवस्थित ज्ञाता हो कि नहीं निश्चय, हम तो निश्चय को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए व्यवस्थित शब्द जोड़ा है कि निश्चय और व्यवहार का व्यवस्थित ज्ञाता होना चाहिए, उसका नाम है ज्ञाता। तब हम कहेंगे कि हाँ निश्चय ने व्यवहार को जानते हो, तो व्यवस्थित जानते हो। यदि व्यवस्थित नहीं जानते हो, कहीं कोई निश्चय की बात है उसको व्यवहार में मिला दिया, व्यवहार की बात है उसको निश्चय में मिला दिया, तो फिर निश्चय ने व्यवहार को नहीं जानते। और निश्चय ने व्यवहार को नहीं जानने वाले और व्यवहार से भी निश्चय को नहीं जानने वाले, अभी तो अगले श्लोकों में तो और आचार्य मृतचंद देव और क्या कहें कि अभी तो बहुत सारी बातें कहने वाले हैं आचार्य मृतचंद देव। अभी तो 20-25 गाथाओं में तो बहुत कुछ कहने वाले हैं, 20-25 गाथाओं में तो यही चलेगा विषय। अभी ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ है, आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ है अभी। ये ग्रंथ की भूमिका चल रही है अभी। अभी भूमिका है 13 गाथा तक, तो 13 गाथा तक नहीं, 11-10 गाथा तक, गद्य गाथा तक भूमिका है, उसके बाद ग्रंथ का प्रारंभ होगा। अभी तो ग्रंथ मीन्स ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जब तक वो शुद्ध ज्ञायक भाव को नहीं जानता है तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक शुद्ध ज्ञायक भाव को नहीं जानता है। तो शुद्ध ज्ञायक भाव को श्रद्धा में नहीं लेता है, श्रद्धा नहीं करता है उसका, तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको हम कुछ भी उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए पहले वो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय करवा रहे हैं यहाँ पे, फिर उसका आश्रय करो। पहले ये जानो कि शुद्ध ज्ञायक भाव को आविर्भूत करो हर बात पे, हर कथन में। कल कहा था मैंने, हर कथन में शुद्ध ज्ञायक भाव को आविर्भूत करो। हम उसको तो तिरोभूत कर देते हैं। कल मैंने कहा था, रिपीट कर रहा हूँ उस बात को दोबारा, कि उसको तो हम तिरोभूत कर देते हैं कि राग तो है हम में, देखो राग है, हम राग कर रहे हैं, हम द्वेष कर रहे हैं, पर्याय तो हम में है, गुण तो हम में है, कि तिरोभूत कर दिया तुमने, ज्ञायक भाव को तिरोभूत कर दिया, ये कहने पर। और हमको क्या लग रहा है, हम तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं कि ज्ञायक भाव को तिरोभूत करने पर संसार की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही। जब जहां ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया तो समझना वो संसार स्वरूप की बात हो रही है, मोक्ष स्वरूप की बात नहीं हो रही है। अगली गाथा में कहेंगे संसार स्वरूप है वो सब, वो सब संसार स्वरूप है। जहाँ ज्ञायक शुद्ध ज्ञायक भाव तिरोभूत है वो सब संसार स्वरूप है, संसार की ही बातें हैं, मोक्ष की बातें नहीं है। वो बीतरागी कथा नहीं है। वास्तव में बीतरागी कथा तो शुद्ध ज्ञायक भाव को आविर्भूत रखने पर जो कथा होती है उसका नाम है बीतराग कथा। और जहाँ शुद्ध ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया वो कथा बीतरागी कथा नहीं है। आगम में एक कथा कही है, एक बीतरागी कथा कही है, एक कही है विजय गिसु कथा। विजय गिसु कथा कही है एक। विधि की कथा की डेफिनेशन दी है न्याय शास्त्रों में, स्वयं मत का मंडन और पर मत का खंडन। कि हम तो क्या चर्चा कर रहे हैं, अपनी मान्यता का हम मंडन कर रहे हैं और दूसरे की मान्यता का खंडन कर रहे हैं। वो सारी बातें तो विजय गिसु कथा है, वो बीता की कथा ही नहीं। ये लिखा आचार्यों ने। वो विजय गिसु होता है जो खेतों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीज, बिजू उससे स्तंभ। आया है वो सब विजय गिसु। बिज्जू कि बना के हम रखते चर्चा हैं। क्या कह रहे हैं, अपने मत का मंडन करने के लिए, अपनी मान्यता का मंडन करने के लिए और पर की मान्यता का खंडन करने की जो कथा की जाती है वो कथा तो विजिगीषु कथा है। क्योंकि उस कथा में शुद्ध ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, और जहां शुद्ध ज्ञायक भाव तिरोभूत हो वहां बीतरागी कथा नहीं होती। इतना विचार करना पड़ेगा, इसलिए प्रत्येक कथन में हमको शुद्ध ज्ञायक भाव को आविर्भूत ही करना पड़ेगा, उसको ही मुख्य करना पड़ेगा। मुख्य वही है, बाकी सब तो उपचार है। मुख्य तो वही है, मुख्य कोई मुख्य नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मुख्य तो एक वही है, बाकी सब तो उपचार है। तो मुख्य को मुख्य रखते हुए उपचार कहो, मुख्य को मुख्य रखते हुए उपचार समझो, मुख्य को मुख्य रखते हुए उपचार जानो। तब उपचार पढ़ना जानना समझना कार्यकारी होगा, नहीं तो वो उपचार पढ़ना पूरा बेकार हो जाएगा। इस प्रकार की बातें हैं, बहुत विचारणीय बातें हैं। अब कहेंगे आगे क्या
कह रहे हैं यहाँ पे, इस भांति दोनों न्यायों की ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, अन्य नहीं। अन्य और कोई धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकता। अब ये दोनों न्यायों का उपदेश किस प्रकार करते हैं आचार्य, उसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे कल हम। विचार करना, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्या बताना चाह रहे हैं, वास्तव में जिनवाणी का मर्म क्या है, वास्तव में जिनवाणी कैसे पढ़ना। आचार्य हमको ये सिखा रहे हैं अभी। आचार्य हेलो। हमको ये सिखा रहे हैं जिनवाणी पढ़ना कैसे, जिनवाणी को सुनाना कैसे, जिनवाणी को समझना कैसे, जिनवाणी को समझाना कैसे, वो समझा रहे हैं यहाँ पे अभी। किस प्रकार से, अभी हमें जिनवाणी पढ़ना नहीं आता। अभी हम जिनवाणी पढ़ते तो हैं, लेकिन हम पर जिनवाणी पढ़ना नहीं आता है। वो जिनवाणी पढ़ने की कला सिखा रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसे पढ़ी जाती है जिनवाणी। शास्त्र तो निश्चय, पराश्र तो व्यवहार पूर्वक जिनवाणी पढ़ी जाती है, उसके बिना जिनवाणी नहीं पढ़ी जाती। विचार करना, हम सब भी उस शुद्ध ज्ञायक भाव को जानकर, उस शुद्ध ज्ञायक भाव में, आचार्य ने लिखा ना, कहाँ पे लिखा है, समय सारणी जी में कलश में लिखा है, वो शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति क्यों नहीं करते। स्थिति करो, क्यों नहीं करते हो स्थिति। मुझे कलश नंबर याद नहीं आ रहा है। शुद्ध ज्ञायक भाव में स्थिति क्यों नहीं करते हो, शुद्ध ज्ञान घन, उस शुद्ध ज्ञान घन आत्मा तेज पुंज आत्मा ज्ञान ज्योति में स्थिति क्यों नहीं करते। स्थिति करो भाई, स्थिति करने योग्य है, वही स्थित होना योग्य है, बाकी कहीं स्थित होना योग्य नहीं है। बाकी सब अपद है, उस शुद्ध ज्ञायक भाव के अलावा बाकी सारे पद अपद हैं। जो भी पद है, भेद का भी पद अपद है। शुद्ध ज्ञायक भाव का वो स्थायी भावत्व को प्राप्त जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, वही तेरा पद है, वही आओ वही आओ। इस प्रकार की बातें आचार्य बच्चन देव की बातें हैं, आचार्य बच्चन देव की बातें यहाँ पर है। वास्तव में समय सार का एक तरीके से कहें तो समय सार ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आचार्य बच्चन देव हमें। विचार करना, हम सब भी उस शुद्ध ज्ञायक भाव को जानकर निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, हाँ, समय शंका है। तो हो ही शंका गया है। है काफी। हाँ शंका है। हाँ कोई है बताइए। शंका का? हाँ हाँ बताइए बताइए, समय बहुत है हमारे पास, कोई बात आप कहते हैं ज्ञान ज्ञान गुण पराश्रित है, ये इसे नहीं। सिद्ध हाँ करो, कैसे है पराश्रित? क्या, भेद तो है, और पराश्रित कैसे है? पराश्रित तो प्रजब होता है, जो व्यवहार न है। पराश्रित सिद्ध प्रजब करता को हूँ मैं, पराश्रित पराश्रित करता है, करता ज्ञान को हूँ मैं, जी में पराश्रित। ज्ञान है। आप ये बता दीजिए कथन कौन सा है, कथन कौन से न्याय का है ये कथन। व्यवहार का, व्यवहार का। तो व्यवहार जीव क्या है, में पराश्रित ज्ञान तो है, व्यवहार व्यवहार है। का है, और ज्ञानमयी है तो, वो तो जीव निश्चय का। व्यवहार और व्यवहार पराश्रित कथन करता है, पराश्रित स्वयाश्रित कथन नहीं सभी करता सभी भाव व्यवहार। पराश्रित कौन करेंगे? इसे सिद्ध करो आप। अ- अरे पूरे व्यवहार को परद्रव्य का पराश्रित कहा पराश्रित है करना तो आचार्य करता ने। है, और गुण का पराश्रित करना हाँ हमने नहीं है। परद्रव्य का तो पराश्रित करना होता है व्यवहार में, अरे, पर गुण का वो पराश्रित कर शुद्ध दे। ज्ञायक भाव के सामने ज्ञान का विचार भी पर है, पराश्रय है। क्या? फिर से बोलो। उस ज्ञान का विचार करना ही पर का आश्रय है, उस शुद्ध ज्ञायक ये भाव के पराश्रय, विचार के सामने। पराश्रय हाँ का अर्थ, ये किसी द्रव्य के किसी द्रव्य में के भाव को स्थापित करना, उसका नाम हाँ पराश्रित है। हाँ तो हाँ। इसमें ज्ञान गुण है, ये तो परद्रव्य में पराश्रित तो स्थापित नहीं अ- कर रहे हैं। अभेद अभेद द्रव्य के भाव में आपने भेद भाव स्थापित कर दिया। हाँ, जो भेद द्रव्य किया, का तो भाव ये भेद अभेद तो हो है, गया उस और अभेद पराश्रित नहीं द्रव्य हुआ। के भाव स्थापित व्यवहार कर अनेक दिया, ये प्रकार से बनता पराश्रय है है। वहां पर। अब व्यवहार अनेक प्रकार से बनता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अभेद भाव में आपने द्रव्य द्रव्य के अभेद भाव में भेद भाव को स्थापित किया, ये पराश्रित है। नहीं, अभेद पर भाव का भेद है आश्रय ही नहीं नहीं, है। द्रव्य का भेद पर भाव का है ही आश्रय नहीं, कैसे द्रव्य का है? भाव तो अभेद है। उस अभेद भाव अरे में बात भेद स्थापित नहीं है। करना ही पराश्रित कथन है। इसे और प्रकार से हाँ सिद्ध करो, और प्रकार से सिद्ध करो। चीनी में मिठास है, क्या, ऐसे हाँ उदाहरण से करो, उदाहरण से करो। हाँ उदाहरण मिश्री से कह रहा में, हूं मैं। मिश्री में जीव मिठास है, ये जीव पराश्रित में भाव है। मिठास है, ये पराश्रित है। जीव मिठास रूप है, जीव में नहीं, मिठास अलग नहीं है। जीव में मिठास है, ये तो भेद हो गया। और जो नहीं, शक्कर जीव है में वो भेद नहीं। रूप नहीं है। उस, उदाहरण देते हैं, हाँ सुनिए ना मिश्री मेरी में बात, मिठास है, सुना रहा हूँ, ये वही भेद बता रहा पर हूँ। भेद उस भेद हो गया। अभेद शक्कर में आपने, जो शक्कर का भाव तो अभेद है, उस शक्कर हाँ, के अभेद भाव में आपने मिठास कहकर उसका भेद भाव स्थापित किया, ये पराश्रित है। पराश्रित तो इसका है, इसमें पराश्रित की परिभाषा भी इसमें दी तो है। तो अन्य भाई मैं द्रव्य का भाई, अन्य द्रव्य में, एक द्रव्य में नहीं, हाँ आप अन्य तो द्रव्य अभी का कह रहे अन्य हो कि द्रव्य में। आप तो, अब मैं भाई कह रहा हूँ ना, आपने शब्द पढ़ा है,
अभी अगली श्लोक में जब भूतार्थ और भूतार्थ का अर्थ कहेंगे ना, वहां बात क्लियर हो जाएगी, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, कल तो के उसे श्लोक में जब उसे उसे भूतार्थ का अर्थ बताना। बताएंगे तो वहां क्लियर होगी ये बात, हाँ कि है ना, ठीक है, भूत का अर्थ बताना। बताएंगे जब बात होगी, कि वहां पे आचार्य कह रहे हैं जब कि ज्ञान है नहीं, ज्ञान की, ज्ञान है नहीं का अर्थ है कि ऐसा नहीं है ज्ञान कहीं चला गया है, ज्ञान अलग हो गया है, ज्ञान दिख ही नहीं रहा है ना हमको, ज्ञान दिख नहीं रहा आचार्यों को, और हम कह रहे हैं ज्ञान देखना निश्चय न है। जब आचार्य कह रहे हैं कि मुझे द्वैत भाव दिख ही नहीं रहा, मुझे द्वैत भाव प्रतिभाषित नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, और हम तो कह रहे हैं पर का ज्ञान आश्रय देखना क्या निश्चय हुआ? है। तो पर का आश्रय क्या आचार्य हुआ? कह रहे हैं कि शुद्ध नय में मुझे ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रतिभाषित नहीं हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमें ज्ञान देखना बरोबर, है। बरोबर, ये आपको बात क्या, सही है। हमें हमें ज्ञान देखना है। तो पर का आश्रय कैसे हो गया? अरे व्यवहार पर जम नहीं पराश्रित रही होकर है। पराश्रित कथन करता है, इसलिए पराश्रित है वो। पर द्रव्य का। व्यवहार जितना भी है वो पराश्रित कथन ही करता है, वो स्वयाश्रित कथन नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा स्वय का अर्थ है वो शुद्ध ज्ञायक भाव। अभी तो आगे कहेंगे, अभी तो आगे सद्बुद्ध कहेंगे व्यवहार है जीव ना। में ज्ञान है, इस अभिप्राय से तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं होगा, अभी कहेंगे आगे देखो, इस ग्रंथ में ही, सद्बुद्ध कि जब व्यवहार तक है वो ना, शुद्ध ज्ञायक सद्बुद्ध भाव व्यवहार। का अभिप्राय नहीं है, शुद्ध ज्ञायक भाव के अभिप्राय के अलावा आपका ये अभिप्राय है, ये भी अभिप्राय है, यदि जीव में ज्ञान है तो संसार रूप है, क्योंकि ये सुनो, व्यवहार का अभिप्राय है, और आपने इसी अभिप्राय को पकड़ लिया, ये व्यवहार की बात है। सुनो। अभी अगले श्लोक में कहेंगे वो क्या है, विमुख है। किससे विमुख है? भूतार्थ बोध से विमुख है। जो हाँ, ऐसा मानता है वो भी भूतार्थ बोध से विमुख है। तो पराश्रित भूतार्थ हो बोध गया। से विमुख है और संसार स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप नहीं है। और भूतार्थ का क्या अर्थ है? भूतार्थ का अर्थ है शुद्ध ज्ञायक भाव, वो अभेद अखंड शुद्ध ज्ञायक भाव भूतार्थ है। उस भूतार्थ के बोध से विमुख जो भी बातें हैं वो सब विमुख हैं उससे, और वो सारी बातें संसार रूप है। सद व्यवहार दो कई प्रकार का होता है, एक सद्बुद्ध व्यवहार होता है, तो एक असद्बुद्ध पराश्रित व्यवहार तो होता है। व्यवहार में ऐसा नहीं कहा सद्बुद्ध है कि व्यवहार पराश्रित तो में व्यवहार ये सद्बुद्ध व्यवहार अनुपचारित की में बात है, अनुपचारित सातवीं व्यवहार की गाथा परिभाषा नहीं दी है समाचार ये। में कहा है। मैं तो कह सातवीं रहा गाथा। हूँ पराश्रित तो व्यवहार अशुद्ध निश्चय की परिभाषा भी यही है, पराश्रित तो व्यवहार। पर सद्बुद्ध व्यवहार से यानी ज्ञान गुण है ना, ज्ञान दर्शन हाँ, चारित्र बीज ये सब अरे आत्मा के आप तो गुण है कह रहे हो ना। सद्बुद्ध व्यवहार ये ने, मैंने भी सद्बुद्ध क्या है, कहा, ये अशुद्ध पराश्रित निश्चय ने नहीं है। भी पराश्रित है। अशुद्ध तो हो ही निश्चय जाएगा ने जब पराश्रित। पराश्रित है, सद्बुद्ध व्यवहार ने कैसे स्वयं आश्रित होगा? सद्बुद्ध व्यवहार तो वैभव दिखाता है, ये पराश्रित नहीं है। भेद तो है पर अरे पराश्रित है, अरे ये सिद्ध करो आप। पराश्रित का अर्थ क्या है? पराश्रित का अर्थ ही नहीं पता। पराश्रित का अर्थ है पर स्वयं को द्रव्य नहीं का देखना। आश्रय ले सो स्वयं को, पराश्रित। स्वयं को नहीं देखने का नाम है पराश्रित। और वहां जब हम जीव में ज्ञान देख रहे हैं तो हम जीव को नहीं देख रहे, ये स्वयं को नहीं देख रहे हम, इसलिए पराश्रित है वो। स्वयं को नहीं देखने का नाम है पराश्रित, और जब हम जीव में ज्ञान देख रहे हैं तो हम जीव को नहीं देख रहे, हम ज्ञान को देख रहे हैं। तो हमारा सद्बुद्ध जीव व्यवहार का का आश्रय लक्षण नहीं है, क्या स्वयं है? का आश्रय नहीं रहा हमारा वहां पे, इसलिए वो पर अच्छा, का आश्रय सद्बुद्ध कहा जा रहा व्यवहार है। का लक्षण क्या है? आवाज पहुंचती है, सद्बुद्ध व्यवहार का लक्षण क्या है? हाँ, सद्बुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार व्यवहार का का लक्षण है लक्षण तो क्या है? अभेद में भेद करके बताइए। वह वैभव दिखाता है। अभेद और उसे आप पराश्रित कहता कहोगे है, कैसे अभेद बनेगा? में भेद कहता है, मैं फिर कह रहा हूं अभेद में भेद हाँ कहता तो है, अभेद में भेद है नहीं। ये अब पराश्रित मैंने अभी शब्द कहा ना, बनता इसलिए नहीं है कि भाई साहब। जहां जहां स्वयं का आश्रय नहीं है उसको कहते हैं पर का आश्रय, और जब मैंने देखा जीव में ज्ञान है तो मैं ज्ञान का आश्रय हम्म, कर रहा हूं, तो मैं जीव का आश्रय नहीं कर रहा हूं उस समय, इसलिए वहां स्वयं आश्रय नहीं है, पराश्रित हो गया वो। विवच्छा समझो उसकी अपेक्षा क्या है। पर का अर्थ मैंने उसको अलग नहीं कर दिया ज्ञान को, पराश्रित कहकर मैंने ज्ञान को जीव से अलग नहीं कर दिया है। यहाँ जो कहते हो तो आप कहते हो कि यहाँ इन्हें शब्द को मत पकड़ो, यहाँ तो शब्द ही यही कह रहा है। अन्य द्रव्य तो का अन्य मैं द्रव्य बता में रहा हूँ ना, लेकिन स्थापित करना, पराश्रित का व्यापन अर्थ क्या करना है? पराश्रित है। इसकी परिभाषा ये क्लियर कर रहे हैं कि अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में के भाव में स्थापित करना हाँ। उसे पराश्रित कहते हैं। हम्म। विवाह तो अनेक प्रकार का है। हम्म। ये अन्य द्रव्य का भाव मैंने कहा ना इस अपेक्षा से है, वो अन्य द्रव्य का भाव मैं कहा ना, स्वयं का आश्रय नहीं है वहां पे, इतनी जीव का आश्रय नहीं है, जब हम ज्ञान का आश्रय कर रहे हैं जीव का आश्रय नहीं रहा पूरा, उस अभेद अभेद जीव का आश्रय नहीं रहा, इसलिए कह दिया कि स्वयं का आश्रय तो है नहीं, पर का आश्रय है। कौन इस अपेक्षा से पर का आश्रय है वो, जाएंगे? क्योंकि वहाँ अभेद ज्ञायक का आश्रय नहीं है। जहां द्वैतपना है वहां आप परपना आगे है। कहेंगे। द्वैत क्यों कह रहे हैं आप में बताइए? द्वैत, द्वैत क्यों कहा? द्वैत का क्या अर्थ होता है? द्वैत का अर्थ क्या होता है और अद्वैत का अर्थ क्या होता है?
हाँ, द्वैत का अर्थ होता है दो और अद्वैत का अनेक अर्थ होता है एक। प्रकार का है। हाँ, व्यवहार का जो आप सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्यवहार सभी व्यवहार पराश्रित नहीं होते हैं। अरे मैं तो ये पूछ जो रहा हूँ, द्वैत पलट द्वैत आता किसे है कहते हैं? असत भाषित कौन बनेगा? वो तो वैभव दिखाएगा। द्वैत, अरे द्वैत द्वैत किसे कहते हैं? एक में दो करना। किसे कहते हैं? तो एक में दो का इसी के देखो, लिए दो है ही नहीं तो फिर दो क्यों कह रहे हो आप? दो करना ही पर का आश्रय है, दो अरे करना ही। उनको ये दो किया ना ये आपने, पर एक का को दो किया, आश्रय यही पर कौन का बोल गया? आश्रय है। आपने एक को दो कर दिया, आपने एक को दो पास की कर दिया, यही परिभाषा पर का ठीक आश्रय है, है। पर पराश्रित हर व्यवहार में नहीं लगेगा। हाँ, ज्ञान गुण में पराश्रित भाव नहीं लगना चाहिए। ये बात बनती नहीं है। आप इसे चलो सिद्ध करो। और आगे और और क्लियर और दिखाओ, करेंगे, आगे आगे गाते हैं विचार दिखाओ। करना ज्ञान, क्योंकि व्यवहार कथन और में मैंने देखो, मैं ज्ञान को परासित नहीं कह रहा हूँ। एक बात और समझ लेना, अभी साथ में कह के जा रहा हूँ, मैं ज्ञान को परासित नहीं कह रहा हूँ, मैं इस कथन को परासित कह रहा हूँ। पहली बात तो कथन को परासित कर रहा हूँ, कथन पराश्रित ही है वो, जी में ज्ञान है, कथन पराश्रित कथन है, हर स्वयाश्रित व्यवहार कथन नहीं है पराश्रित ये। नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि वहां शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं है। शुद्ध ज्ञायक बस भाव का आश्रय ना होने का अर्थ है पराश्रय। पर का अर्थ वहां बिल्कुल हमने अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। पराश्रय का अर्थ यहाँ पर यह है कि शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं है, इसीलिए उसको पराश्रय कह रहे हैं। क्योंकि वह शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं रहा जब ये हम ज्ञान बात की तो बात है। कर रहे हैं तो। वो पर का आश्रय हो गया। इसीलिए आचार्य ने कहा ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, चारित्र्य नहीं ज्ञान है, भाव ज्ञायक का ही है। आश्रय नहीं है, इसलिए अब देखो, पराश्रित आप हो कह गया। रहे हो ये जीव बात में नहीं। ज्ञान नहीं है, आचार्य कह रहे हैं ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र्य नहीं है, ये ज्ञायक ये भाव ही है। सब कम नहीं है। जब वो अवैध द्रव्य को देखता है तो ये दिखते नहीं है, हाँ, इसलिए जब तो वह वही तो मैं कह जीव रहा हूं ना। अवैध तो ज्ञान जब भाव आप को जब आप दिखता भेद कह है रहे हो तो तब ये दिखते आपने नहीं है। आपने आश्रय छोड़ दिया। तो जब में आप वो भेद गौण कह है। रहे हो उस समय परंतु आपने भाव शुद्ध पराश्रित कहना शुद्ध ये ज्ञायक सबको भाव लगता का है। आश्रय ये छोड़ दिया। बातें तो समझ में आती हैं। मैं उसको अलग नहीं कह रहा हूँ। ये अब देखो, बातें पर सब के समझ आश्रय में के आती बहुत हैं। सारे अर्थ हैं। मैं पर द्रव्य, हाँ। जो पर द्रव्य का आश्रय है वैसा आश्रय नहीं कह रहा हूँ इसको। हम्म जैसा पर द्रव्य का आश्रय हम्म। होता है वैसा आश्रय मैं जीव और ज्ञान का नहीं कह रहा हूँ। तो ये कौन सा है? मैं कह रहा हूँ ना, शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं है, इसलिए पराश्रय है वो। क्योंकि आश्रय शुद्ध ज्ञायक भाव का करना है मुझे। मुझे आश्रय नहीं करना ज्ञान का। मुझे ज्ञान का आश्रय नहीं चाहिए। ज्ञान के आश्रय से समय दर्शन नहीं होगा, शुद्ध ज्ञायक भाव के आश्रय से होगा। और शुद्ध ज्ञायक भाव में मुझे ज्ञान दिखता ही नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। जब मुझे ज्ञान दिख ही नहीं रहा, मैं ज्ञान हाँ कैसे सही कह है। दूं आपको? इसी का आश्रय से होता है। जब मुझे ज्ञान दिख ही नहीं रहा है और फिर इसे मैं कहूँ व्यवहार ज्ञान कह है, दो, भेद तो कह दो, आश्रय कहाँ पर रहा फिर पराश्रित उसका? कहना नहीं। पराश्रित बात सब जब बनती नहीं है, विचार आगे करना, आप आप दिखाएंगे पराश्रित देखेंगे। में परद्रव्य की भांति पराश्रित समझ इस रहे हो, इसीलिए आप ये बात कह रहे हो। मैं परद्रव्य की भांति पराश्रित नहीं कह रहा हूँ। हम्म लेकिन जब मुझे ज्ञान दिखाई ही नहीं दे रहा है और फिर मैं कहूँ ज्ञान है, तो ये आश्रय गया ना, मेरा आश्रय छूट गया मेरा। जब मुझे ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा और फिर मैं कहूँ ज्ञान है, तो ये मेरा आश्रय छूट गया शुद्ध ज्ञायक भाव का। शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय छूटना ही स्वयं का आश्रय छूटना है। क्योंकि स्वयं आश्रय की परिभाषा शुद्ध ने के लिए कही है। वह शुद्ध ने का कथन ही स्वयं आश्रय है, वो शुद्ध ज्ञायक भाव ही स्वयं आश्रय है। जब शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय छूटा, तो वो आश्रय छूट गया मेरा, स्वयं आश्रय छूट गया, इसका नाम पर आश्रय है। तो शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय छूट गया। जब मैंने कहा ज्ञान है मुझ में, तो मेरे शुद्ध ज्ञायक भाव का, उस अभेद ज्ञायक भाव का आश्रय छूट गया। इसलिए कहा उसको हम्म। पराश्रय। वो चलो। पराश्रय ही कहलाएगा। लेकिन पराश्रय ऐसा पराश्रय नहीं है जैसा पराश्रय पर की तरह होता है। पर की तरह वाला पराधीन तो होगी। पराश्रय नहीं है। लेकिन शुद्ध ऐसा ज्ञायक ऐसा भाव का माने आश्रय वो छूटता पर है, का आश्रय लिया इसीलिए तो पराधीन पराश्रय हो है। गया। हाँ, पराश्रय का अर्थ आप ऐसा माने कि वो पराश्रय नहीं है, पराधीनता हो गया। अपने ज्ञान भाव को भूल गया तो पराधीन हो गया, ये कहना है। हाँ, तो पराधीन और पराश्रय, आधीनता और आश्रय में क्या अंतर है? हाँ, आधीनता और आश्रय तो एक आप ही चीज है ना। ये कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये तो चल तो जाएगा। भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना, पराश्रय का अर्थ ये नहीं है। आप शब्द को पकड़ रहे हो, मैं आपको भाव बता रहा हूँ। पराश्रय का मैं फिर बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, भाई यहाँ पर जो पराश्रय का अर्थ डेफिनेशन दी परद्रव्य की थी तरह मैंने, आश्रय नहीं है। लेकिन शुद्ध अन्य ज्ञायक द्रव्य का भाव अन्य का द्रव्य आश्रय में छूटना स्थापन ये कथन पराश्रय करने है। उसे प्राथमिक कहते हैं, उसी को उपचार कथन कहते हैं। ये लाने यहाँ कह रही, उसको उदाहरण में दे रहे। ऐसा जान के शरीर के साथ
संसार जैसा उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो चलो आत्मा आपको उत्पन्न हम अगले श्लोक में ज्ञान बताएंगे ये बात, अगले श्लोक में कहेंगे भूतार्थ से विमुख बोध बोध जो है वो संसार स्वरूप है। तो जीव में ज्ञान है संसार स्वरूप है, ये बोध, ये अभिप्राय संसार स्वरूप है। अगले श्लोक में कहेंगे बात, वहां पर देखेंगे हम 5वें नंबर के श्लोक में कि भूतार्थ तो क्या है, शुद्ध ज्ञाया का भाव है, उससे विमुख हुए वो संसार स्वरूप बात है। जो भूतार्थ है ना, शुद्ध ने है, उस शुद्ध ने से विमुख होना ही संसार का कारण है। और हमने कहा ज्ञान है, हम विमुख हो गए इससे, हम शुद्ध ज्ञायक भाव से विमुख हो गए। हमारा मुख इधर होना चाहिए था, हमने मुख ज्ञान की तरफ कर लिया, विमुख हो गए हम। और वो विमुख होना ही संसार का कारण है। वहां पे तो व्यवहार की बात भी नहीं कही है, वहां तो शब्द ये लिया है सीधा, भूतार्थ विमुख बोधा। जो भूतार्थ विमुक्त बोध है जिनका, वो सब संसारोपी संसार स्वरूप है। जिनका भूतार्थ से विमुख बोध है, जिनका ज्ञान भी भूतार्थ से विमुख है। अरे जीव में ज्ञान है ये कथन करते समय भी हमें शुद्ध ज्ञायक भाव का आश्रय करना है, उस समय भी श्रद्धा शुद्ध ज्ञायक भाव की करनी है। जीव में ज्ञान नहीं है ये श्रद्धा करनी है। जीव में ज्ञान नहीं है ये श्रद्धा करनी है कि जीव में ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है हमको। जीव तो अभेद है, उस अभेद की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। भी आचार्य अमृतचंद देव कहेंगे इस गाथा, इस ग्रंथ में ही, कि उस अभेद शुद्ध ज्ञायक भाव का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है बस। वो और तो कुछ कहा सम्यक है दर्शन, उसके अलावा जो कुछ है वो सब अटकना है बाहर में। उसके उसके अलावा जितना भी कथन है वो सब बाहर में अटकना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चार्जर है, हीटर लगा लो। विचार करना जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलो पापा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।